हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पीएच स्केल की। अब बच्चों, हम बात कर रहे हैं टॉपिक सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स, जब भी बात सॉल्ट की आती है तो बच्चों को केवल एक ही बात ध्यान में आती है, नमक की। कि हाँ जी, सर तो बात करें नमक की। ऐसा नहीं है बच्चों, नमक केवल सोल्ट फैमिली का एक मेंबर है बेटा। सोल्ट एक फैमिली है, कई हजार सोल्ट है बेटा। उन कई हजारों सोल्ट में से नमक आपका एक मेंबर है, NaCl, जिसको हम कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट भी बोलते हैं बच्चों। अब है क्या सोल्ट? बच्चों, आपने पढ़ी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एक एसिड और एक बेस करता है रिएक्ट, तो बच्चों जो बनेगा प्रोडक्ट उनमें से वो सोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट salts are formed when an acid reacts with a base। ठीक, तो salts are formed when an acid reacts with a base। बेटा क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने कोई लिया एसिड HCl और मैंने कोई एक बेस ले लिया। चलो, मैंने NaOH ले लिया जो कॉमन है बेटा काफी। तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही मान लो मैंने कोई ले लिया दूसरा एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने एक बेस ले लिया KOH। बेटा सॉल्ट बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। प्लस, तो हम इसकी बेटा H2। मैंने बेटा पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास आप देखना जाकर, मैंने बताया है आपको सोल्ट फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। उससे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेंगे बच्चों। तो सोल्ट फॉर्मूले के लिए आपको कैटायन और एनायन पर जो जो चार्ज होते हैं या जो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो पता होनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि एक एक्टिविटी दे रखी है 2.13, राइट दी केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। है ना, जो काम हमने बहुत ही फर्स्ट वीडियो में करा था बेटा, वही काम इसने हमसे पूछा है अपनी 2.13 एक्टिविटी में। उसने हमें केमिकल फॉर्मूला दे दिए, कह रहा है सॉल्ट पढ़ने जा रहे हो तो पहले सॉल्ट की फॉर्मूला आनी चाहिए आपको। तो बेटा वही हम सीखने जा रहे हैं, आओ। जैसे उसने कहा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, चलो का फॉर्मूला बनाओ। और किसका बनाओ? सोडियम सल्फेट का। बट इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट और फिर है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। चलो बच्चों, पहले इनके फॉर्मूले बनाते हैं, फिर बात करेंगे और जो बचे रह गए। पोटेशियम सल्फेट आपको पता है सिंबल क्या है पोटेशियम का? के लिख लो। और बेटा के की ऑक्सीडेट क्या है, चार्ज क्या है? +1। सल्फेट, सल्फेट का सिंबल क्या है बेटा? SO4। चार्ज क्या है? 2-। अब क्रॉस कर दो, है ना, क्रॉस कर दोगे क्या बन जाएगा? K2
SO4 बन जाएगा। ये बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम सल्फेट का। सिमिलरली बच्चों सोडियम, सोडियम है सिंबल Na एंड इट ऑल्सो है चार्ज +1 क्योंकि सोडियम पोटेशियम एक ही फैमिली के मेंबर है बच्चों। सल्फेट क्या होता है SO4 2 माइनस कर दो भैया क्रॉस। जब क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, चार्ज किया बेटा 2 प्लस, सल्फेट याद ही हो गया होगा आपको SO2 माइनस, मिला दो। बच्चों ध्यान रखना अगर चार्ज एक जैसे हैं तो वो कट हो जाते हैं, कर दो कैंसिल। CaSO4 ये बन गया फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट का। आओ बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट, the symbol of magnesium is Mg and it also has charge +2। सल्फेट क्या होता है SO2 माइनस, पढ़े थे बच्चों, अगेन कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, क्या बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा। ठीक, चलते आगे। वो कह रहा है और बनाओ कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड। जी चलो भैया, कॉपर सल्फेट का बनाओ फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का बनाओ फॉर्मूला, और बच्चों हमें बनाना है फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के बच्चों फॉर्मूले हमसे पूछ रहा है वो 2.13 एक्टिविटी में। और कौन सा बच रहा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड, चलो एक बच रहा है उससे भी लिख लो अमोनियम क्लोराइड। आओ बच्चों, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, जितने वायर्स पड़े हैं घर में आपके सब कॉपर के तो हैं। तो कॉपर का चार्ज क्या होता है बेटा +2 होता है। सल्फेट क्या होता है SO4 -2, बस चार्ज क्या है सेम है, तो क्या होंगे कैंसिल। ये बन गया फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का। अब कह रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिंबल क्या होता है Na, चार्ज क्या है +1, क्लोराइड क्या होता है -1, सॉरी Cl, चार्ज क्या होता है -1, उड़ा दो चार्जों को, क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है बच्चों, याद रहे सोडियम क्लोराइड नमक एक मेंबर है सोल्ट फैमिली का, ना कि यही सोल्ट है। सोडियम नाइट्रेट, the symbol of sodium is Na and it has also charge +1। नाइट्रेट क्या होता है NO3 -1, कर दो कैंसिल, क्या बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब है सोडियम कार्बोनेट, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, चार्ज क्या है +1, कार्बोनेट CO3 चार्ज क्या 2 माइनस। अब चार्ज अलग अलग बच्चों, क्रॉस कर दो, Na2CO3, अब जगह तो बची ही नहीं। चलो अमोनियम क्लोराइड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया अमोनियम NH4+1, क्लोराइड Cl -1, कर दो क्रॉस, क्या बन गया NH4Cl बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरह हम अगर हमें कैटायन एनायन मेटल्स, जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन, अगर हमें कैटायन और एनायन के सिंबल और उनके चार्जेस पता हो बच्चों तो हम कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी 2.13 एक्टिविटी। तो ये कुछ सॉल्ट है बच्चों जिनका यूज हम करेंगे फर्दर टॉपिक्स में, तो उनके केमिकल फॉर्मूले हमने बनाने सीख लिए। अब कह रहा है लो भाई साहब, identify the acids and bases from which the above salts may be obtained। कह रहा है जो सॉल्ट हमने लिखे
जो फॉर्मूले आपने बनाए हैं ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बने होंगे। चलो बच्चों, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। पहला था हम पे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, वो कह रहा है बताओ कौन से एसिड और कौन सा बेस लूं कि ये वाला सॉल्ट बन जाए। इनको आप वही सिंबल क्या है पोटेशियम का K+1, सल्फेट का SO4 2-। इनके साइड में बच्चों H और OH लिख लो बच्चों, H और OH लिख लो बच्चों, है ना। बस करना क्या है, प्लस ये वाला प्लस जाएगा इसके माइनस पे, और ये वाला प्लस जाएगा बच्चों इसके माइनस पे, कर दो, है ना। क्या बन जाएगा KOH, है ना बेटा। +1 - 1 चार्ज उड़ा दो, बन गया। अब देखो H+ और SO4 चलो यहाँ देखो आप K+ और OH-, चार्ज उड़ा दो, बन गया बेस। और क्या बच्चा, और क्या बच्चों H+ और SO4 2-। अब चार्ज सेम नहीं है बच्चों, क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा H2SO4। ठीक है, यानी इस तरह मैं बता सकता हूँ कि पोटेशियम सल्फेट बनेगा किससे, KOH और सल्फ्यूरिक एसिड से। क्लियर। देखो अगला सोल्ट क्या है बेटा हम पे, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सोडियम सल्फेट। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ कौन सा एसिड और कौन सा बेस लूं कि हमें सोल्ट मिले, कौन सा, सोडियम सल्फेट सोल्ट मिले। तो कैसे बनेगा बच्चों, सिंबल का सोडियम का Na, चार्ज क्या +1, सल्फेट का SO4, चार्ज क्या 2-। साइड में लिख दो पानी H+ और OH-। अब एक काम करो, इसका प्लस इसका माइनस, क्रॉस क्रॉस खेल लो बच्चों, Na+ और OH-, प्लस मतलब अलग जो है यार, चलो H+ और SO4 2-। चार्ज क्या बेटा सेम है ना, तो क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा, प्लस क्रॉस कर दो क्योंकि चार्ज सेम नहीं है बच्चों, 2 यहाँ 1 वहाँ, H2SO4। मतलब अगर आप ये वाला बेस और ये वाला एसिड यूज करोगे तब आपको सॉल्ट मिलेगा कौन सा, सोडियम सल्फेट मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों थर्ड, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा एसिड कौन सा बेस लूं कि मुझे कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट मिल जाए। अगेन सिंबल लिखो आप कैल्शियम का, सल्फेट का सिंबल लिखो बच्चों विद चार्ज। अब साइड में लिखो पानी H+ और OH-। बेटा क्रॉस कर दो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा Ca2+OH-। एंड बच्चों इन्हें लिख दो आप H+ और SO4 2-। क्योंकि चार्ज इक्वल नहीं है तो क्रॉस कर दो बच्चों, 2 यहाँ एक यहाँ, एक दिखाते नहीं बच्चों, COH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH क्या है, OH कॉम्प्लेक्स आयन है, तो आप ब्रैकेट लगाओगे। यहाँ भी क्रॉस कर दो बच्चों, H2SO4। तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से आप ये वाला सॉल्ट बना सकते हो। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट है बेटा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सिंबल Mg का है, मैग्नीशियम सिंबल बेटा Mg है, चार्ज क्या +2, सल्फेट क्या होता है SO4, चार्ज क्या 2-। लिख दो पानी साइड में H+ और OH-। अब बेटा आप क्रॉस कर दो, है ना, ये यहाँ ये यहाँ Mg2+OH- एंड H+SO4 2-। तो क्या बन जाएगा MgOH का
ऑल्ट वाइज एंड H2SO4, यानी ये वाला एसिड ये वाला बेस मिलने पे बेटा क्या होगा, MgSO4 सोल्ट बनेगा। ऐसे ही है कॉपर सल्फेट, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, इनके चार्ज लिख दो बच्चों। पानी क्या होता है, H और OH, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर रहा हूँ मैं अलग कलर से, लो भैया, वो बच्चों क्रॉस करोगे क्या बनेगा, CO2 प्लस OH माइनस एंड H प्लस और SO4 2 माइनस। जब क्रॉस करोगे बच्चों क्या बन जाएगा, COH का ऑल्ट वाइज एंड H2SO4। बच्चों क्लियर है, यानी आप सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की हेल्प से कॉपर सल्फेट बना सकते हो। सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको बहुत पता ही है, आपको कितनी बार बना चुके हो इसे आप। सोडियम लो, Cl माइनस लो, वही H प्लस और OH माइनस, भैया क्रॉस कर दो, Na प्लस OH माइनस आयन, H प्लस एंड Cl माइनस आयन, क्या बन जाएगा, NaOH एंड HCl। क्योंकि बेटा चार्जेस क्या है, चार्जेस इनके सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपके सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बच्चों हमें ये तीन सॉल्ट बताने हैं, जैसे हमने सॉल्ट बताया बेटा कि कौन सा एसिड कौन सा बेस लें कि ये सॉल्ट मिल जाए, ऐसे ही बच्चों सेम। तो सोडियम का सिंबल लिखो Na, नाइट्रेट क्या होता है NO3, इनके चार्ज लिख दो बच्चों। पानी क्या होता है H और OH, क्या करोगे अब आप क्रॉस क्रॉस खेल लो, इसका Na, इसका OH, इसका H, इसका NO3, तो लिख दो Na प्लस OH माइनस एंड H प्लस एंड NO3 माइनस। चार्ज बेटा सेम है, तो क्या बन गया NaH, NaOH एंड HNO3। चार्ज बेटा कैंसिल हो गए, सेम चार्ज। ठीक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, पानी क्या हो गया H प्लस और OH माइनस। क्या करोगे बच्चों, क्रॉस करोगे, कर दो क्रॉस, क्रॉस क्रॉस करो क्रॉस, Na प्लस को मिला दो OH के साथ, H को मिला दो CO3 के साथ, बाकी भैया आप जानते ही हो, चार्ज कर दो बैलेंस, जय श्री राम। हो गया भैया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, चलो भैया तुम भी आओ। अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, Cl क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस, मिलाओ पानी से इन्हें, जब पानी से इनकी मुलाकात करवाओगे तो क्या होगा, प्लस जाएगा OH के पास, Cl माइनस जाएगा H प्लस के साथ, बन गया NH4OH एंड अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम क्लोराइड जो है हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाते हैं या बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हो गए आपके एसिड बेस। ठीक है, सही है, इन एसिड और इन बेस की हेल्प से हम जो गिवन सॉल्ट है बच्चों बना सकते हैं। Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family। जैसे बच्चों फैमिली का मतलब क्या है, आपके सामने क्या दिया है, देखो जरा, ये सोल्ट दिए हैं, मैं एक बार इन सबको लिख दूं लाइन से। पोटेशियम सल्फेट पहला सोल्ट, सेकंड दिया है हमें, दिया है सेकंड सोडियम सल्फेट,
थर्ड वन है आपका थर्ड वन है आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। फाइव बने आपका बच्चों, फाइव बने आपका कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिक्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड नाइन्थ है आपका अमोनियम क्लोराइड। बच्चों ये सोल्ट हमें गिवन है, जिनके हमने फॉर्मूले और कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज करें ताकि ये बन जाए। अब कह रहा है कि आप फैमिली पता करो। जैसे इसने एग्जांपल दिया है NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ सोडियम सोल्ट। तो बच्चों जिनमें सोडियम आ रहा है उन्हें एक तरफ कर लो। एक सोडियम, एक, दो, तीन, चार। तो बेटा ये हो गया आपकी वन फैमिली। ये हो गया आपकी वन फैमिली। कौन कौन से? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम बेटा कार्बोनेट। ये हो गए आपके एक फैमिली के मेंबर। ओके बच्चों, वो कह रहा है ऐसे ही पता लगाओ कितनी फैमिली है। ये तो हो गई एक फैमिली सोडियम वाली बच्चों। अब आओ आप फैमिली देखो। पोटेशियम की कोई फैमिली नहीं है, जो कैल्शियम है उसकी भी फैमिली नहीं है, ना ही Mg की ना ही कॉपर की, लेकिन सल्फेट की एक फैमिली है। अगर मैं दिखाऊं, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, सॉरी, एक दो तीन चार पांच। तो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये पांच मेंबर हैं बच्चों सल्फेट फैमिली के। ठीक, तो कितनी फैमिली आ गई? दो आ गई। और ढूंढो, और ढूंढो। बेटा क्लोराइड है ना बेटा, क्लोराइड की क्या है बेटा? क्लोराइड की है, क्लोराइड के भी क्या है बेटा? दो फैम दो मेंबर है, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा एक फैमिली होगी सोडियम की, एक होगी सल्फेट की, एक क्लोराइड की बच्चों। बाकी तो सोडियम हो गया, चाहे मैग्नीशियम कोई मेंबर नहीं है, ना ही कैल्शियम का कोई दूसरा मेंबर है, ना पोटेशियम का, ना ही अमोनियम का बच्चों। तो यहाँ पर बेटा कुल चार फैमिली है। तो बच्चों ये थी आपकी एक्टिविटी 2.13। बहुत कुछ है इस एक्टिविटी करने के लिए, है ना बेटा? जो मैं आपको इसका QR सेंड कर रहा हूँ, आप इसको देखकर बच्चों ये सारा जो कंटेंट है सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। इस QR को बच्चों स्कैन करके आप सारे नोट्स को आप पा सकते हो। प्लीज स्कैन इट। 2.13 बेटा एक्टिविटी में बहुत कुछ करने के लिए आपको सोल्ट फॉर्मूला बनाने चाहिए। कोई सोल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से बनेगा, ठीक, कौन कौन सी फैमिली है। होपफुली बच्चों आपने स्कैन कर लिया होगा, नहीं कराया करो जल्दी फटाफट। तो बच्चों इस क्लास में यही था। उम्मीद है आपको 2.13 एक्टिविटी करने में मजा आया होगा। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। गुड बाय स्टूडेंट।